हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट CSIT यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे वॉशल्स एल्गोरिदम। एंड उसके इस एल्गोरिदम के पहले हम लोग देखेंगे कि क्लोजर क्या होता है किसी चीज़ का, मतलब किसी टाइप के रिलेशन का। टाइप कैसे, जैसे ट्रांजिटिव या फिर रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक, ये जो रहते हैं ना हमारे, ये टाइप्स ऑफ हमारे रिलेशंस हैं। तो इनके क्लोजर क्या होते हैं वो पहले हम देखेंगे, फिर हम वॉशल्स एल्गो देखेंगे जो ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के काम में आता है। ठीक है, सो चालू करते हैं। तो किसी भी चीज़ का क्लोजर क्या होता है, ठीक है। सो अगर आप एक एग्जांपल लें, हम लोग देखो एक सेट ए लिया मैंने, 1 2 और 3, है ना, और एक रिलेशन लिया आर, उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 1 2 2 एंड 1 2। ठीक है, ये हो गए हमारे रिलेशन। इसमें आप देखोगे तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अगर हम इसमें कुछ पेयर्स ऐड करें, है ना, मतलब रिलेशन में कुछ ऐसे पेयर्स ऐड करें जिससे कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए या फिर ये सिमेट्रिक हो जाए, या अगर ट्रांजिटिव नहीं होता है तो ट्रांजिटिव हो जाए, तो वो कहलाता है क्लोजर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव बनाना है तो रिफ्लेक्सिव में A, A के सारे पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का पेयर है, 2 का है, 3 का नहीं है, तो हमने यहाँ पे 3, 3 ऐड कर दिया इस पेयर को, तो ये हमारा क्लोजर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैंने सिमेट्रिसिटी के लिए 1, 2 है तो 2, 1 ऐड कर दिया। तो जो हमारा क्लोजर होगा वो क्या हो जाएगा, रिलेशन फाइनल वो आएगा 1, 1 2, 2 3, 3, है ना। इसके अलावा 1, 2 और 2, 1, है ना। तो इसमें 3, 3 और 2, 1 जो रहेंगे ये हमारे क्लोजर रहेंगे, जिससे कि हमारे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाए। ठीक, सो ये होता है क्लोजर का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं वॉशल्स एल्गोरिदम पे। सो वॉशल्स एल्गोरिदम क्या है, अपन जैसे कंसिडर करते हैं एक सेट ए हमारा है ABCD, ठीक है, और एक रिलेशन हमने बनाया A, B, C, C, D और D, B। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब हमें इसका ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए हम कौन सा कैसे निकालेंगे, तो ऐसे पेयर्स को ढूंढने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो सबसे आसान तरीका है वॉशल्स एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें भी टाइम लगता है लेकिन इसमें आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, है ना। अगर छोटे कम पेयर से मान लो आपके सेट में, जैसे यहाँ 4 ही पेयर्स है, तो आप इसमें आराम से निकाल सकते हो ट्रांजिटिव क्लोजर, है ना। लेकिन अगर ज़्यादा पेयर्स हो गए आपके, सेट में 10 पेयर दे दिए, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको ये वार्शल्स एल्गोरिदम सबसे आसान रहेगा। तो कैसे अप्रोच रहती है वार्शल्स एल्गोरिदम की। सो देखो, अपन एक मैट्रिक्स का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या रहता है, हम लोग जो हमारे सेट के मेंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं, है ना। जैसे मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, A B C D, और यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मैंने लिख दी है। ठीक है, अब क्या करना है, वो आपको उन उन जगहों पर वन लिखना है जहाँ पर आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, है ना। मतलब मैंने उठाया, पहला पेयर उठाया A, B, तो A, B मतलब इधर वाला A और इधर वाला B, उसको लूंगा तो वहाँ पर मैंने वन कर दिया। ठीक है, इनिशियली सबसे पहला, है ना। फिर B, C बोला है तो इधर का B, है ना, वर्टिकल वाले का भी, मतलब मैं इसको अगर यू बोल दूं तो यू वाली साइड और ये वी वाली साइड है। ठीक है, तो यू वाली साइड का बी और वी वाली साइड का सी, यहाँ पे वन कर दिया, ये यहाँ वन लिखा हुआ है। सिमिलरली बाकी जो है उनको भी वन लिख देंगे, ठीक हम, ठीक है। और इसके वन के अलावा जो हमारे मतलब बाकी जो खाली जगह है वहाँ पर हम 0 0 कर देंगे। यहाँ पे मैंने सब जगह 0 कर दिया, आप देख सकते हो। तो ये जब हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम लोग चालू करेंगे क्रॉस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे हम लोग एस टाइप का फॉर्म लेंगे, CI × RI, है ना। पहले कॉलम में जितने भी जगह वन है उनका सेट में उनके जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, है ना, जो हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, हमने यहाँ इसीलिए लिखे ताकि आसानी हो जाए हमें आगे, है ना। तो यहाँ के जहाँ जहाँ भी वन है उनके सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ लिख देंगे पहले, है ना। और यहाँ रो के जितने हैं उनको वन यहाँ यहाँ पे लिख देंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो फाइनल रिलेशन आएगा हमारे, हो सकता है 2 या 3 रिलेशन आए, उन उन वो जो भी रिलेशंस रहेंगे ना उन जगह पर हमें वन चेंज कर देना है, अपडेट करके। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम लिया, है ना। तो फर्स्ट रो कॉलम के साथ में फर्स्ट रो को मतलब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करा, तो फर्स्ट कॉलम जो था उसमें मेरे पास सब जगह 0 था, मतलब एक भी जगह वन नहीं था। यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5 सेट, मेरा जो सेट आया है वो एम्प्टी आ गया, तो 5 यहाँ पर लिख दिया। और इधर जो है कहाँ कहाँ वन था, सिर्फ बी पे वन था यहाँ पे, तो हमने यहाँ बी लिख दिया। तो 5 × B करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 5। सो कोई चेंज नहीं आएगा हमारे मैट्रिक्स में हमारे, ठीक है, इसमें, क्योंकि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा, आउटपुट हमारा 5 है।
ठीक, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अब कॉलम 2 और रो 2 ऐसे लेंगे, ठीक है, C2 क्रॉस R2। सो C2 के अंदर कहाँ कहाँ पे वन है, तो हम नए ये जो अपडेटेड मैट्रिक्स है ना पिछली स्टेप का, ये स्टेप 1 का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें वन कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो यहाँ मतलब अगर मैं कॉलम वाइज देखूँ तो एक तो ए पर वन है और दूसरा डी पर वन है, ठीक है। और सेकंड रो में देखूँ तो यहाँ पर वन है, मतलब सी में वन, सी वाली जगह पर वन है, ठीक है। तो हमारा जो सेट आया है वो क्या है, A, D और यहाँ पर C। अब मैं A, D क्रॉस C करूँगा तो A, C एक सेट मिलेगा और एक मिलेगा D, C, ठीक है। ऑर्डर ऐसे ही रहना चाहिए, ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने D, C को C, D लिख दिया। सेट के अंदर ये दोनों बहुत अलग होते हैं, ठीक है, ये और ये डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नए अपडेटेड मैट्रिक्स में A, C जो है हमारा, मतलब पहले कॉलम पहले इधर वर्टिकल वाला जो है उसका A और हॉरिजॉन्टल वाले का C, यहाँ पर मैं वन अपडेट करके लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो सर्कल करा है, A, C पे वन अपडेटेड जो वन है वो करा है मैंने, ठीक। सो ये हो गया ट्रांजिट, मतलब ऐसे हम लोग सिमिलरली रो C3 के लिए करेंगे और C3 क्रॉस R3 और C4 क्रॉस R4, और हमें फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें सब जगह वन होगा। तो उन सभी जगह वन जो है, ठीक है, ये फाइनल मैट्रिक्स है हमारा। तो ये यहाँ पर जहाँ जहाँ वन है, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, तो इन सभी को हम लोग इन सभी का सेट लिख देंगे, बना देंगे। तो फाइनल जो आएगा वो हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर आएगा, ठीक है। सो इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे करना है। वार्शल्स एल्गोरिदम के जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपको आते नहीं है, ठीक है। और बाकी क्लोजर आपको समझा दिया है, और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी उसमें हम लोग देखेंगे कि कंपेयर टाइप्स ऑफ रिलेशन और सेट्स क्या क्या रहते हैं, ठीक है। सो अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।